तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। और आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल से आप क्या समझते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे होती है, आपने 9th में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी रिक्वायर्ड टू प्लेस मास यूनिट मास फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट। यूनिट मास का मतलब जिसका मास 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट मास इनफिनिट टू फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट्स सपोज मेरे पास एक मास की बॉडी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक अर्थ है। यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस होगा कुछ ना कुछ, ठीक। जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, मैंने माना कि यहाँ पर कोई r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट A लेट करें, और मेरे पास एक इनफिनिट मास m है, यूनिट मास है, हमने मान लिया, ठीक। तो वो उसको हम कहां से डिस्प्लेस करेंगे, इनफिनिट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस करेंगे। यानी कि इसको करने में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, इसको इधर से इधर लाने में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज रेस्ट पे रहती है तो जब तक उसमें कोई एम्बैलेंस फोर्स ना लगे तब तक अपनी चीज रेस्ट पे रहेगी। यानी हम इसको इधर करने में हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा इस मास को यहां तक इस पॉइंट पर लाने में, जितना काम करना पड़ेगा उतना इस पॉइंट का क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लिया हमने अपना मास m और इसका यूनिट मास है, ठीक। तो इसका 1 मान लें। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स पढ़ा है, फोर्स पढ़ा क्या है, F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार होता है, F इज इक्वल्स टू G m अपॉन r स्क्वायर। आ गया होती है दो जो बॉडीज है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द फोर्स एंड मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो होता है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, जिसके लिए हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो निकालना चाहेंगे। यहाँ से अब वर्क बराबर क्या होता है, वर्क डन, क्योंकि हमने कहा कि वर्क डन जितना हम काम करेंगे उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन हमने पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S, ठीक, यानी Fs cos थीटा। यहाँ पर F क्या होता है, फोर्स, एंड S डिस्प्लेसमेंट, एंड F डॉट S वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क डन बराबर कितना होता है, F डॉट F इनटू S cos थीटा। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब हमें इसको यहां पर लगाना है, तो किस तरह से लगाएंगे देखिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम एक यूनिट मास लाएंगे इनफिनिट से एक पॉइंट पर। तो हमने अभी पढ़ा वर्क डन क्या होता है, तो हम इसको स्मॉल एकदम छोटा सा पॉइंट, छोटा सा डिस्टेंस मानेंगे कि छोटी सी डिस्टेंस dx मान ले हमने dx ये डिस्टेंस है, और इस पे जो फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही। तो यहाँ पर dw यानी कि इसको करने में छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तो dw इज इक्वल्स टू F डॉट dx। यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है, तो हमने छोटा सा कार्य किया इसलिए dw, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, फोर्स बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, फोर्स बराबर क्या होता है, F इज इक्वल्स टू G m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लगेगा ये, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और यहां पर r तक लाना है हमने इसको, तो डिस्टेंस r हो जाएगी। और ये मास जो है, ये मास यूनिट है, यानी कि यूनिट मास है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये यहां पर फोर्स क्या रह जाएगा, dw इज इक्वल्स टू G m अपॉन r स्क्वायर
dx। यहाँ पर हमने इसको dx माना है तो इसको भी x डिस्टेंस मान लेंगे और इसको भी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो ये m क्यों आना, क्योंकि 1 एलिमेंट पर जिससे कोई कितना होगा उतना ही रहने वाला है। तो ये gm बराबर gm अपॉन x स्क्वायर dx, इतना इतना वर्क हमें इतना डिस्प्लेस करने में लगेगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज निकालना है, कहाँ से, डिस्टेंस r तक ला रहे हैं हम इसे, तो कहाँ से ला रहे हैं, इनफिनिट से। तो यहाँ पर एक हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू gm, और ये है कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे और अंदर बच जाएगा ये 1/x² dx। और लिमिट कहां से कहां रखेंगे, ये है डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा मैं बता दूंगा आप साइड में। तो यहां से कहां से रखेंगे, इनफिनिट से ला रहे हैं x तक, यहां x तक, इनफिनिट से कहां से डिस्टेंस तक ला रहे हैं, x डिस्टेंस तक, तो इनफिनिट से ला रहे हैं x डिस्टेंस तक। ठीक, इनफिनिट से कहां से ला रहे हैं, x डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। अब यहां पर ये हमको जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा w इक्वल टू g m, और इसका ये जब हम इसको करेंगे ये हो जाएगा इनफिनिट से x तक और x की पावर -2 dx। ओके, तो यहां पर एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, यदि x की पावर n का इंटीग्रेशन हम करते हैं, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये कांस्टेंट आता है जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे, लेकिन ये डेफिनिट इंटीग्रल है इनफिनिट से x तक, तो यहां पर हमें c इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से जब हम निकालेंगे w इज इक्वल टू g m, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, x की पावर 1 प्लस करेंगे तो x की पावर -1, ठीक, प्लस नीचे 2 प्लस 1, इसके अकॉर्डिंग n+1 हमने ऊपर +1 किया तो -2 प्लस 1 -1, नीचे 2n+1 यानी n कितना यहां पे -2 प्लस 1, और ये लिमिट कहां से कहां तक है, इनफिनिट से, सॉरी हां इनफिनिट से x तक। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आप क्या करेंगे, ये x की पावर -1 w इज इक्वल टू gm x की पावर -1 लिमिट इनफिनिट से x तक। अब ये -1 है यानी अपॉन में जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ये 1/x हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू gm 1/x लिमिट इनफिनिट से x तक। अब यहां पर एक फार्मूला और होता है कि लिमिट कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। यहां पर w इज इक्वल टू gm, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 1 तो -1 इधर आ जाएगा, माइनस का ये माइनस में रह जाएगा। ओके, तो पहले रखेंगे x, तो 1/x माइनस, ठीक है, ये माइनस रहेगा तो माइनस, और ये माइनस 1 है ये माइनस, ठीक, 1/∞, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 1/∞ 0, क्यों, क्योंकि 1/∞ का मतलब होता है 1/1/0, 1/0 क्या है, इनफिनिट, ये 0 पर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये लिमिट 0 हो चुकी है। और इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस w इज इक्वल टू -gm/x, और यही इंडिकेट, यही हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो डालने के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे को उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।